लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। कृष्ण कनाई एक जाने माने चित्रकार हैं तथा भारत में और विदेशों में पारंपरिक, आधुनिक, लोक एवं यथार्थवादी शैली की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण कनाई सुविख्यात चित्रकार पिता पद्मश्री कनाई के मार्गदर्शन में राधा कृष्ण की चित्रों की पारंपरिक कला में महारत हासिल की है। उन्होंने अनेक नए प्रयोग करके चित्रों को सौंदर्य की दृष्टि से प्रभावकारी दिखने में आकर्षक एवं आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण बनाकर इस कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने लोक विषयों पर चित्र बनाना शुरू किया तथा अपनी स्वयं की एक शैली यमुना घाट विकसित की, जिसमें ग्रामीण ब्रज एकदम संजीव हो उठा है। इन कलाकृतियों को कला पारखियों एवं मीडिया ने बहुत सराहा। उन्होंने चित्रकारी में रंग भरने तथा मणि जड़ने की कलाओं में विशेषज्ञता प्राप्त की है। उनकी कला की मुख्य विषय वस्तु भगवान श्री कृष्ण एवं राधा है। कृष्ण चित्रकार उत्तर भारत में राधा कृष्ण के चित्रों, जिसमें स्वर्ण एवं लघुओं का प्रयोग होता है, की कला के पुनर्जागरण में अथक योगदान दिया है। पोर्ट्रेट पेंटिंग्स के क्षेत्र में उनकी कला की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बिल क्लिंटन तथा हिलेरी क्लिंटन का एक चित्र पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आग्रह पर तैयार किया, जिसे उन्होंने स्वयं सितंबर 2000 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान क्लिंटन दंपत्ति को भेंट किया। कृष्ण कनाई ने अपनी कला यात्रा 15 वर्ष की छोटी उम्र से प्रारंभ की थी तथा उन्होंने राधा कृष्ण एवं उनकी लीलाओं पर आधारित हजारों चित्र बनाए, जिसमें सुंदर भावनाओं के साथ साथ शुद्ध सोने का गम तथा बहुमूल्य लघुओं का प्रयोग किया। उनके प्रेरणा स्रोत उनके पिता गुरु प्रसिद्ध चित्रकार श्री कनाई जी रहे।
वर्ष 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के यथार्थवादी शैली में जीवन पोर्ट्रेट बनाई, जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आगरा यात्रा के अवसर पर स्वयं चित्रकार ने उन्हें भेंट किए। मुख्यमंत्री ने उनकी भूरी प्रशंसा की है। कृष्णा चित्रकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पोर्ट्रेट के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, प्रसिद्ध सिने कलाकार हेमा मालिनी, देश के प्रख्यात उद्योगपति आदित्य बिरला एवं राजश्री बिरला सहित अनेक महान विभूतियों के पोर्ट्रेट भी बनाए हैं। कृष्णा चित्रकार ने नए प्रयोग करके फ्यूजन पेंटिंग्स तथा मॉडर्न पेंटिंग्स भी बनाई, जो आज के समय की मांग है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक कलाकार पारंपरिक, फ्यूजन, पोर्ट्रेट, यथार्थवादी तथा आधुनिक सभी तरह की कला में पारंगत हो। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निफ्ट के लिए वस्त्रों पर भी चित्रकारी की। बाद में इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी मिला। ये सौभाग्य है हमारे परिवार का, मेरा, कि भगवान कृष्ण ने हमें ये काम दिया। बांके बिहारी जी की कृपा रही। पिछले 7 साल से हम ये काम कर रहे हैं। मेरे पिताश्री श्री कन्हैया जी ने इसको आरंभ किया, भगवान कृष्ण की पेंटिंग का, उस तरह से ब्रिज में कला को विकसित किया और उसके बाद में सरकार ने उनको सन 2000 में पद्म सम्मान से सम्मानित किया। और फिर मेरा ये सौभाग्य रहा कि 2004 में भी मुझे वो सम्मान मिला। बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा मानता हूँ। और मैंने ये काम करीब आज से 39 साल पहले 1976 में शुरू किया था और ये तपस्या साधना है, जारी है अभी। मैं आज भी एक विद्यार्थी की तरह काम करता हूँ। रोज सीखने को मिलता है, रोज कमियां रहती हैं, रोज कमियां निकाल के उसको और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आजकल समय के साथ साथ पेंटिंग का भी तरीका बदला। जो काम पिताजी ने शुरू किया था आज से 50-60 साल पहले, उस काम को आगे बढ़ाते हुए आज मॉडर्न आर्ट का जमाना आ गया, कॉन्टेम्परेरी पेंटिंग का जमाना आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि पेंटिंग के थीम को तो कृष्ण ही रखा, राधा कृष्ण ही रखा, लेकिन आज के आधुनिक युग में हमने उसको थोड़ी आधुनिकता में लेके आए और थोड़ा कॉन्टेम्परेरी किया। उसका उदाहरण आपको पेंटिंग की विविध वैरायटी में देखने को मिलेगा। और वो आजकल के लोगों की पसंद, क्योंकि आजकल सारी जनरेशन सब अमेरिका पढ़ के आ रही है, वो लंदन पढ़ के आ रहे हैं, वो कुछ पढ़ के आ रहे हैं और बहुत प्रोग्रेस हो रही है। टेलीविजन का जमाना, बहुत वैरायटी है, बहुत कंपटीशन है। उस कंपटीशन में खरा उतरने के लिए हमने भी अपने काम में बहुत वैरायटी करी, जिसको आप देखने को मिलेगी आपको। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं।
उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। अलीगढ़ क्षेत्र के गांव जवा में गौकशी के बवाल को लेकर हुआ पथराव व लाठीचार्ज। गुस्साए ग्रामीणों ने गौ मांस से लदी मैक्स गाड़ी को फूंका और 11 मेवातियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। अलीगढ़ में गौकशी की घटना ने क्षेत्र में बवाल करा दिया। राजस्थान से आए मेवातियों के डेरे में गौमांस मिलने से ग्रामीण भड़क उठे और उन्होंने 11 मेवातियों को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। यही नहीं, ग्रामीणों ने गौमांस से लदी मैक्स को भी फूंक दिया। मौके पर जब पुलिस ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया, जिसमें एसपी ग्रामीण, एसडीएम, 2 दरोगा समेत कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर ग्रामीणों को खदेड़ा। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने अनूप शहर हाईवे पर 5 घंटे जाम लगाकर थाना घेरे रखा। यहाँ भी पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस मामले में देर रात इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। पुलिस ने 11 मेवातियों के खिलाफ गौवध का मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक लगभग 55 गायें काटी गई हैं। वहीं ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जवा की कस्तिली में हुई गौकशी और गौकशी के बाद हुए बवाल को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने बीट सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक को इसके लिए जिम्मेदार माना है। इसी के चलते देर रात इस मामले में इंस्पेक्टर सहित 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए जवा में नई तैनाती कर दी है। हालांकि इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने की खबर थी, मगर देर रात इस मामले में जांच रिपोर्ट आने पर भी सभी को निलंबित कर दिया गया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार इंस्पेक्टर जवा रामदर्श यादव, हल्का चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के अलावा सिपाही सुरेंद्र सिंह, विमल कुमार, शोभाराम, सुरेश सिंह व अवधेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि इलाके में कस्तिली के जंगलों में गौकशी के बाद जनता द्वारा जाम लगाया गया, मगर इस मामले में एसएसपी स्तर से सीओ द्वारा जांच कराई गई। देर रात जांच रिपोर्ट मिलने पर इन सभी को निलंबित किया गया है। इनके स्थान पर क्वारसी में तैनात एसएसआई रविंद्र बहादुर सिंह को नया एसओ जवा बनाया गया है। बवाल के दौरान लोगों की एकजुटता का आलम यह था कि जो भी सुन रहा था वह मौके पर चला आ रहा था। पुलिस से भी खूब हुज्जत हुई। तड़के की सूचना पर केवल जवा पुलिस ही मौके पर थी, मगर जैसे जैसे भीड़ और गुस्सा बढ़ता दिखा तो पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। धीरे धीरे वहाँ सीओ प्रथम, सीओ द्वितीय, सीओ गवाना, सीओ खैर के अलावा इंस्पेक्टर सिविल लाइन, एसओ क्वारसी, एसओ वन्ना देवी, एसओ गांधी पार्क, एसओ गभाना, एसओ हरदुआगंज, एसओ अतरौली, एसओ चंडीस, एसओ छर्रा, एसओ दादो सहित 1 दर्जन से अधिक एसओ भी पहुंच गए। मेवाती गौकशों पर गांव सुमेरा निवासी धनंजय पंडित की ओर से दी गई तहरीर पर गौकशी, गौवंश की तस्करी व आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें 55 गाँव की हत्या का आरोप है और सभी के पास से चाकू, छुरे व गौकशी के अन्य औजार भी मिले हैं। इस मुकदमे में राजस्थान मेवात के टोंक व कोटा जिले के दल सिंह, विजय सिंह, विजयपाल, राम सिंह, मोहर सिंह, दुर्गा, शर्मा सिंह, गोवा, मोहन सिंह, काली देवी और प्रेम बाई को आरोपी बनाया गया है। इधर पब्लिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने के संकेत हैं। देर रात तक इंस्पेक्टर इस बात से इनकार करते रहे। गांव कस्तिली का एक व्यक्ति अपना ट्रैक्टर लेकर कासिमपुर पावर हाउस के प्लाई एस के बंधे पर किसी काम से आ रहा था। तभी उसने देखा कि एक नाले में एक मैक्स गाड़ी फंसी खड़ी है और उसमें गौमांस लदा हुआ है। ट्रैक्टर चालक ने गाँव में फोन किया तो वहाँ से कई ग्रामीण मौके पर पहुँच गए। इस दौरान मैक्स के पास मौजूद दर्जन भर मेवाती लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें ग्रामीणों ने गौकशी के शक में दबोचकर पीटा तो उनका कहना था कि वह तो पशुपालक हैं, गांव को चराने के लिए आए हैं और यहाँ डेरा डाले हुए हैं। रात में कुछ गौकश आए और उनकी गायों को काटकर मांस लाद कर ले जा रहे थे। वे खुद डरकर भाग रहे थे, मगर ग्रामीणों को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। इसी बीच खबर पर इंस्पेक्टर जवा पहुँच गए। पुलिस ने पकड़े गए सभी 11 मेवातियों को कब्जे में लेकर थाना भिजवा दिया है, मगर धीरे धीरे खबर इलाके में फैली तो वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए। आक्रोशित ग्रामीण गौकशों को सौंपे जाने की मांग करने लगे। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में
SPRF संसार सिंह, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस SO क्वारसी, SDM कोल के अलावा कुछ पुलिसकर्मी व हिंदूवादी नेता रामकुमार आर्य चोटिल हुए। गौमांस के खिलाफ अपने जिले में अभियान छेड़े हुए लोगों को जो जानकारी मिली है उससे पता चला है कि जिले में यह गौमांस चुनिंदा दुकानों पर खुल्ला मिलता है। ये घटना गोकसी की है जिसमें काफी अधिक संख्या में गायों को काटा गया था और काफी गायें जो है वहाँ पे जो खाल सर सब मिला है। इस घटना में जो मुलजिमान हैं 6 मुलजिम एक जगह पकड़े गए, 3 के बारे में एक जगह की जानकारी मिली है। इस संबंध में जो भी मैक्सिमम इसमें मुलजिम है, संख्या अधिक है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसमें हमारी थाने की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस टीम, सभी टीमें लगी हैं और कोशिश की जा रही है कि जितने अधिक से अधिक इसमें नाम आ जाए उन पे कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। आज 7 बजे के आसपास हमें सूचना ये आई कि करीब 40 से लेकर 60 गाय के बीच में काट के और गाड़ी में ले जा रहे थे। गाड़ी रोड पे फंस जाने के कारण वो जाने में कामयाब नहीं हुए। फिर क्षेत्र की जनता ने, लोगों ने जाके मौके से करीब 6 लोगों को मौके से पकड़ लिया है। 3 लोगों को पुलिस ने अपने जो प्रयास से पकड़ा है। 9 लोग इस टाइम थाने में बंद हैं और अभी हमारी एडीएम सिटी SSP DI साहब से बात हो गई है। इन्होंने हमसे वायदा कराया कि इन पे गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई होगी। NSA की कार्रवाई में इन्होंने कहा है कि प्रक्रिया के तहत 10 से 12 दिन का टाइम हमें जो चाहिए, उसके बाद अगर हुआ तो आप जो चाहे आप हमारे जो कर लेना, लेकिन NSA निश्चित रूप से हर हाल में होगी। और हमारी भी मांग यही थी कि जितने भी 9 लोग हैं वो ले दे के, या समाजवादी पार्टी के विधायक जो आजकल यही काम है उनका, जमीर उल्लाह का यही काम है कि जितने भी गाय को काटने वाले होते हैं उनको छुड़वाने का काम जमीर उल्लाह जो करता है। उसका फोन आया भी था, लेकिन हम लोगों के डरने से, पूरी क्षेत्र की जनता की वजह से आज ये हुआ है कि उनपे NSA की कार्रवाई हो रही है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एंटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO + HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। मथुरा में HDFC बैंक के मैनेजर पर बैंक की ही महिला सहायक ने प्रबंधक पर छेड़छाड़ किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मथुरा में HDFC बैंक के मैनेजर पर बैंक की ही महिला सहायक ने प्रबंधक पर छेड़छाड़ किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के बस अड्डा के पास स्थित HDFC बैंक की मुख्य शाखा के प्रबंधक कनिष्क बजाज पर इसी बैंक में सहायक प्रबंधक टेलर के पद पर कार्यरत एक युवती ने शोषण, अश्लील हरकत करने व छेड़छाड़ किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शाखा प्रबंधक बजाज की हरकतों से तंग आकर सहायक प्रबंधक महिला कर्मचारी ने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया है।
पीड़ित सहायक शाखा प्रबंधक युवती ने अपने साथ हुए इस मामले की लिखित शिकायत कोतवाली पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि मैनेजर बजाज उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था और अश्लील हरकतों का विरोध करने पर नौकरी से निकलवाने की धमकी देता था। सर, मैं SDFC में जॉब करती थी। मैंने अभी रिसेंटली मतलब रिजाइन करवाया है इन लोगों ने फोर्सफुली मुझे। मैं अपना नॉर्मल रूटीन से काम कर रही थी। ये मेरे को अपनी केबिन में बुलाया करते थे, अश्लील वीडियो दिखाने की कोशिश करते थे, मेरे से मिसबिहेव करते थे, मुझे प्रेशराइज करते थे कि मेरे साथ कुछ हरकतें करें। मैं इनको हमेशा अवॉइड करती थी। मैं अपने ब्रांच में स्टाफ में लोगों से कहती थी कि सर इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, अनवांटेड डिमांड रखते हैं कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, मैं तुम्हें सही कर दूंगा, ये तुम्हारे लिए ये अच्छा कर दूंगा, वो अच्छा कर दूंगा। उनकी बातों को ना मानने पर वो मेरी चीज़ों को, मेरे एरर्स को पकड़ने लगे और मेरे काम में प्रॉब्लम देने लगे। हालांकि मैं जिस पद पर काम कर रही थी वहाँ पे और लोगों से भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उन लोगों की चीज़ें कभी हाईलाइट नहीं की जाती थी। मेरी चीज़ों को हाईलाइट की जाती थी हायर मैनेजमेंट पे, ताकि मुझे प्रॉब्लम दी जाए और मैं इनके प्रेशर में आऊँ। मैं तब भी नहीं मानी। एक दिन मैं ब्रांच से बाहर भी जा रही थी जब अपने घर की तरफ, इन्होंने मुझे फॉलो अप भी किया। मुझे नहीं पता ये कब कब मुझे फॉलो अप करते थे। इन्होंने एक दिन मुझे फॉलो किया, मुझे कहा मुझे कुछ बात करनी है। रास्ते में इन्होंने मुझे लिफ्ट भी दी। उसके बाद में इन्होंने मेरे से रास्ते में मिसबिहेव किया। इन्होंने मेरे बॉडी के पार्ट्स को टच करने की कोशिश की। मैंने इनके अगेंस्ट मैंने इनको रोका कि सर रुक जाइए, बदतमीजी मत कीजिए। मैं वहाँ पे उनके पे शाउट करके गाड़ी से निकल के ऑटो लेके अपने घर पर आ गई। फिर मैंने अपनी फैमिली को इस चीज से अवगत कराया, लेकिन इनकी धमकी लगातार थी कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं जान से मरवा देंगे, तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। जब इस बारे में आरोपी शाखा प्रबंधक से बात की गई तो वह मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। वहीं SSP डॉक्टर राकेश कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली में किशननगर चौकी में SDFC बैंक के मैनेजर के विरुद्ध वहाँ की एक एम्प्लॉई ने, महिला एम्प्लॉई ने उनके साथ जो है अश्लील हरकत और छेड़खानी करने का अभियोग पंजीकृत कराया है। इसमें चौकी इंचार्ज एक्साइज तिवारी द्वारा विवेचना की जा रही है और ये तथ्य पता लगाया जा रहा है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। 7 फेरों में पति और पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर साथ देने का वचन लेते हैं, जहां पत्नी ने इस रिश्ते को तार-तार कर दिया। मथुरा में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पत्नी और प्रेमी ने शव को ठिकाने लगा दिया। मथुरा के थाना हाईवे पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वह आरोपी हैं जिन्होंने अवैध संबंध के चलते रिश्तों को कलंकित कर दिया। जागरण पार्टी में गाने का काम करने वाले मुकेश व उसकी पत्नी ममता हंसी खुशी रहते थे, लेकिन अचानक ममता की मुलाकात भरतपुर निवासी पंकज से हुई और दोनों में अवैध संबंध बन गए। इस अवैध संबंध की जानकारी जब मुकेश को हुई तो उसने विरोध किया
यह बात दोनों को नागवार गुजरी और दोनों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत मुकेश की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगा दिया और उसकी गुमशुदगी थाना हाईवे में दर्ज करा दी। इस मामले की जांच कर रही थाना हाईवे पुलिस ने जब शक के आधार पर ममता से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। की गुमशुदगी लिखवाई थी, उसमें थाना अध्यक्ष सुबोध यादव और उनकी टीम लगातार लगी हुई थी कि उस व्यक्ति की बरामदगी की जाए। उसमें मोबाइल नंबर भी दिया गया था। उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा करके पूरी तफ्तीश शुरू हुई और जब वो मोबाइल चल गया और मोबाइल जिस आदमी के कब्जे से बरामद हुआ उसका नाम जीतू है। जीतू के खुलासे के बाद जो तथ्य सामने आए बहुत चौंकाने वाले थे। उसमें ये सामने आया कि जिस महिला ने गुमशुदगी लिखवाई थी वो महिला स्वयं उस व्यक्ति के कत्ल में शामिल थी, अर्थात अपने पति का उसने कत्ल करवाया और अपने एक नए प्रेमी के साथ मिल करके, नए प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिल करके इस महिला ने अपने पति का ही पुराने पति का कत्ल करवा दिया जिसका नाम मुकेश था। और इसमें सभी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें महिला शामिल है, महिला का प्रेमी शामिल है जिसका नाम पंकज है और पंकज का दोस्त जीतू। अभी एक व्यक्ति और है, महिला का पिता जो कि फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। इन चारों ने मिलकर के साजिश रचते हुए इनकी हत्या कर दी और किसी को पता न चले इसके लिए इन्होंने थाना हाईवे पे गुमशुदगी लिखवाई थी। इन तीनों को आज गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अब न्यायालय इनको सजा देगी। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, जो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। मथुरा के थाना गोवर्धन में उस समय हड़कंप मच गया जब गोवर्धन इलाके के गांव पलसों में ट्रैक्टर चोरी के आरोपी को पकड़ने आई फरीदाबाद पुलिस की ग्रामीणों ने मजामत कर दी और उन्हें बंधक बनाकर आरोपी को उनसे मुक्त करा दिया। बाद में इलाका पुलिस ने गांव में पहुंचकर फरीदाबाद पुलिस को ग्रामीणों से मुक्त कराया, तब कहीं जाकर पुलिस की जान बच सकी। उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। पुलिस सिर्फ शरीफ और आम इंसान को डराने धमकाने के लिए ही बची है। अपराधी तो आए दिन पुलिस को सरेराह पीटते नजर आते हैं। ऐसा ही हुआ मथुरा के एक थाना गोवर्धन इलाके के पलसा गांव में। यहां का नजारा देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहां क्या हुआ है। पुलिस की टूटी गाड़ी, लोगों की जमा भीड़ और होता हल्ला गुल्ला, ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में कानून नाम की चीज नहीं है। SSP आई जलुद्दीन के नेतृत्व में ग्राम पलसों में ट्रैक्टर चोरी के एक आरोपी उत्तम की तलाश में आई। इलाका पुलिस के बिना गांव में दी गई दबिश के चलते ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और गांव वालों ने पुलिस को बंधक बना लिया और मारपीट कर गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर थाना गोवर्धन पुलिस पहुंची और हरियाणा पुलिस को बचाया। तब जाकर हरियाणा पुलिस की जान में जान आई।
जब इस मामले में हरियाणा पुलिस के कर्मचारी से पूछा गया तो उसने बताया कि ग्रामीणों ने उन्हें घेर कर बंधक बनाने के बाद मारपीट की और अपराधी को छुड़ाकर ले गए। मैं अनुसंधान अधिकारी हूँ इस मुकदमे का क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव बल्लभगढ़ में नियुक्त हूँ। यहाँ पलसो गांव का हमारे एक अभियुक्त है, आरोपी है उत्तम सुनभ राम बाबू पंडित, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया था। आज एक गांव के कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर हमारे ऊपर हमला किया और उसको छुड़ा लिया, हमारे साथ मारपीट की, हमें बंधक बना दिया। वो आरोपी छुड़ा ले गया। किस मामले में दबिश देने आए थे? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है ऑलरेडी। बिना ड्रेस में थे सभी लोग? नहीं जी, मैं वर्दी में था। इलाका पुलिस को इस बात की सूचना दी गई थी? इसकी कोई जरूरत नहीं होती, मौसम में कम था, जिस कारण अगर हम यहाँ पर आते तो वो हमारे उससे बचने निकल जाता। समय कम होने के कारण हम यहाँ नहीं आ सके। सर, इसमें घायल कौन कौन हुआ है? घायल इसमें एक हमारा हेड कांस्टेबल है प्रेमपाल, एक सिपाही सुंदर, एक सिपाही रोहित, एक सिपाही जोगिंदर जी। लड़के को लेकर जा रहे थे गाड़ी के अंदर, उसको मार रहे कूट रहे थे और मैंने इनसे पूछा, गाड़ी रुकवाई थी मैंने, भाई साहब आप कौन लोग हैं, लड़के को क्यों लाए? हमारे पलसों का आदमी है। नुक हम इसको लाए, इसने मर्डर किया है। मैंने मर्डर किया, आप कौन लोग हैं? नुक हम पुलिस वाले, मैंने प्रूफ दिखाओ। इन लोगों ने प्रूफ नहीं दिखाया, मुझे हथियार निकाल लिया और गोली चलाने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा ये हथियार बंद करो और राजनीति से बात करो, प्यार से बैठ के मेरे साथ में। मैंने कि अगर तुम्हारे पास कोई परमिशन है या तुम पुलिस वाले हैं तो मेरे लिए दिखाओ। इन लोगों ने कुछ नहीं दिखाया, लड़के को मारा अच्छी तरीके से। मैं वहाँ पे गया था शौचालय ने पोखर पे, तो उन्होंने पीछे से आके पकड़ा, एक ने पकड़ा, फिर इधर से दो आए, उधर से दो आए, 6-7 जने थे। उन्होंने मुझे पकड़ा, फिर गाड़ी में बिठाया, फिर मैंने गांव को आवाज़ दी, फिर गांव वाले पहुंच गए वहाँ पे। तो उन्होंने उनसे कहा कि इनको छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। वो उनको मुझे गाड़ी में पटक के ले जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी में डंडा दिए, फिर गाड़ी के शीशे भी से फूट गए। फिर उन्होंने कहा मड़ोगा वाली सड़क पे होके ले जाएंगे इसको। फिर राइफल मुझसे कह रहे थे कि इसमें मेरे बंदूक धर दी। फिर गांव वाले उसमें गांव में उन्होंने मुझे छुड़ाया। नगरा में कौन लोग थे? नगरा में मुझे छुड़ाया, पता नहीं, बदमाश थे। कौन से नगले छुड़ाए तुम्हें? उसमें जो राम किशन नगर है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। अलीगढ़ के सरायबुर्ज में कुछ स्थानीय लोगों ने सड़क के किनारे ही एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसे लेकर प्रशासन में खलबली मच गई।
आपने शायद ही कभी सड़क पर अंतिम संस्कार होते देखा हो, लेकिन अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र के सराय बुर्ज के लोगों ने आज एक व्यक्ति के मरने पर एक स्कूल के पास ही उसका सड़क पर अंतिम संस्कार कर डाला। उस समय दर्जनों महिला पुरुष भी इकट्ठे थे। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। वो भी लोगों की बात सुन वहां से वापस लौट आए। दरअसल सराय बुर्ज की जिस सड़क पर ये अंतिम संस्कार हो रहा है, वहाँ पहले खाली खेत हुआ करते थे। लोग वहीं पर अंतिम संस्कार इत्यादि किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ कॉलोनी बस गई और खेतों की जगह मकान और सड़क ने ले ली। लोगों को अब इन कामों के लिए दिक्कत होने लगी। आज एक व्यक्ति के मरने के बाद वहाँ के स्थानीय निवासियों ने सड़क पर ही उसका अंतिम संस्कार कर डाला। सड़क पर अंतिम संस्कार की सूचना पर थाना सासनी गेट के प्रभारी उदल सिंह पहुंच गए, लेकिन वो सरकारी जीप में बैठे ही रहे। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे घटना के बारे में जानकारी की तो वो मीडिया कर्मियों के साथ ही कॉमेडी करने लगे। बाद में मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि यहाँ पहले लोग अंतिम संस्कार इत्यादि किया करते थे, लेकिन अब सड़क और कॉलोनी बन गई है तो उनको परेशानी है। हम ग्राम समाज की भूमि पर जल्द ही लोगों के लिए शमशान की भूमि उपलब्ध करवाएंगे। जो आप जगह देख रहे हैं, ये गांव हुआ करता था। यहाँ पे पला ये कच्चा रास्ता होता था जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे परंपरागत रूप से लोगों के अंतिम संस्कार हुआ करते थे, लेकिन देशकाल परिस्थितियों में जिस तरह से क्षेत्र का विकास हो गया, यहाँ पक्की सीसी सड़क बन गई, आप देख रहे हैं। अब लोगों को ये नहीं मालूम है, गाँव वालों को, कि अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान मरघट किस जगह पर है। इसलिए लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई है आज। तो हमारे तहसीलदार साहब हैं, SO साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, हमने टीम एक गठित कर दी है। कल हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे लिए कौन ग्राम समाज की जमीन का टुकड़ा कहाँ पर है। रेवेन्यू रिकॉर्ड जांच लिए जाएंगे, उस हिसाब से इस अंतिम कर्मकांड के लिए एक जगह निर्धारित कर दी जाएगी ताकि भविष्य में यहाँ के लोगों को ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए रोड पे बगल की बॉडी लगाई गई है? इसलिए नहीं लगाई गई है, इसलिए लगाई गई है कि यहाँ पे परंपरागत रूप से ये अंतिम संस्कार होते रहे हैं। अब यहाँ पक्की सीसी सड़क बन गई है, लोगों का आवागमन तेज हो गया है, इससे थोड़ी सी दिक्कत हुई है। हम बस्ती के बेचारे लाए हैं, फूक जाए ओके मरकट आए तो बालक और आदमी पे ना परेशान है ना, सवारी मार मार के बजा दे आदमी और 4-5 ना बंद करके लगे जो ये 2-2.5 बीघा जमीन थी ग्राम पंचायत की। उस पे यहाँ के जो मूल किसान थे उन्होंने जब बेची, उसके बेचने के साथ साथ जिन्होंने खरीदी उन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। फिर भी हमारी पंचायत में 8 बीघा जमीन नवीन प्रति के नाम से थी, जिनको एक बाहरी व्यक्ति के नाम 122B 4F का लाभ देकर उसको कब्जा अनाधिकृत रूप से कर रखा है। अगर प्रशासन चाहे तो उसमें सारे काम हो सकते हैं। पूसा के पीछे है, बचत की जमीन है 8.5 बीघा, उसमें सारी चीज बन सकती है। लेकिन यहाँ पहले मरघट थे जी, यहाँ पहले मरघट थे। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं MP व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है।
बिजनौर के चौकापुर नहर में मिली अज्ञात युवती की सड़ी गली लाश को पहले तो परिजनों ने बेटी के रूप में शिनाख्त की और फिर सगे फूफा पर जिस्मानी रिश्ता कायम करने के बाद उसे जान से मारने के इल्जाम में सलाखों के पीछे धकेल दिया। लेकिन अचानक कहानी में ऐसा मोड़ आया कि जिस युवती के चलते सगे फूफा को परिजनों ने और पुलिस ने जेल में भेज दिया था, आज वो युवती हरिद्वार में जिंदा है और अपने आशिक के साथ रह रही है। जरा गौर से देखिए, नहर के किनारे पड़ी युवती की लाश को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ जमा है और इस भीड़ में मृतकों के परिजनों के अलावा पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। लाश को देखने के बाद परिजनों ने माना कि ये रानी है जो कई दिन से अपनी रिश्तेदारी में अपने फूफा धर्मपाल के यहाँ रह रही थी। रोते बिलखते परिजनों ने हत्या का शक धर्मपाल पर जाहिर कर उसे जेल भिजवा दिया। अब जरा बिजनौर पुलिस की लापरवाही का कारनामा भी जान लीजिए। 29 अगस्त की शाम को रानी अचानक अपने सगे फूफा के घर से गायब हो जाती है। परिजनों के तमाम तलाशने के बाद जब रानी का कोई सुराग नहीं लगा तो उनकी शक की सुई धर्मपाल पर जा टिकी। कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा आता है तो दुनिया की हर चीज उसका साथ छोड़ देती है। ऐसा ही कुछ हुआ बेकसूर धर्मपाल के साथ। 4 सितंबर को बिजनौर में चौकापुर नहर के किनारे एक अज्ञात युवती की लाश मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम व परिजनों ने लाश को रानी के रूप में शिनाख्त कर और फिर परिजनों ने आनन फानन में धर्मपाल पर जान से मारने, अवैध संबंध बनाने को लेकर फूफा पर कत्ल के इल्जाम में उसे जेल भिजवा दिया। संजो, क्या घटना घटी है? इसने मेरे पास फोन करा, नो क्या लड़की दूंगा, जितने पैसे मेरे खाने में लगे हैं उतने पैसे दे दे, दिलवा दे किसी से और लड़की मैं दूंगा। कितने फोन करा था? इसलिए धर्मपाल ना कि लड़की मैं दूंगा, जितने पैसे मेरे खाने में भरे मैंने हमारी भरे, किरतपुर भी भरेंगे, मनौरी भरेंगे, ये पैसे मुझे मिल जाना चाहिए, लड़की दे दूंगा मैं दुगनी तो हम पैसे देंगे, वो लड़की हमें मिलनी चाहिए। लड़की नहीं दे रहा था पैसे, वो लड़की नहीं दिखा रहा था, अल्लाह नहीं रहता तो वो फैसला क्या गलत फैसला, बार फैसलों के फैसला कर लो, फैसला कैसे करेंगे जब हमारे पास लड़की में नहीं मिलेगी तो हम फैसला कैसे कर लेंगे। नहीं, लड़की रखना क्या मकसद था उसका? लड़की रखना का मकसद था, कह रखा था उसकी बुआ की तबीयत खराब हो रही है ना, बुआ की तबीयत खराब हो रही है, लड़की 2-4 दिन में चल जाएगी, 2-4 दिन में चल जाएगी। फिर उनको डरा दिया, हमारी माँ को भी डरा दिया। पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें भी देख लीजिए, परिजनों का लाश को देख हर जगह मातम ही मातम छाया है। इधर धर्मपाल लेकिन किसी भी पुलिस के मोबाइल की हेडलाइंस के जरिए मरी हुई रानी को हरिद्वार से जिंदा अपने आशिक के साथ खोज लिया। अब पुलिस के सामने सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि नहर से मिली लाश आखिर किस युवती की है। आखिरकार सवाल इस बात पर खड़ा होता है ये थाना किरतपुर पे एक अभियोग सुदेश बाला ने अपनी बेटी के लिए लिखवाया था कि उसकी बच्ची को उन्होंने अपने बच्ची के बुआ फूफा को दिया था और उन्होंने उनकी लड़की को गायब कर दिया है। इस संबंध में धारा 363-66 में अभियोग पंजीकृत किया गया उसके फूफा, बुआ और उनके बच्चों के नाम। उसमें पुलिस तलाश करती रही। इसी बीच एक सप्ताह बाद एक डेड बॉडी मिली नजीबाबाद के क्षेत्र में और वहां इन लोगों ने, लड़की के माँ बाप ने और उसके परिवार वालों ने उस लाश को पहचाना कि ये हमारी बेटी की लाश है। इस आधार पर और उन्होंने बताया कि यह धर्मपाल ने ही इसको मरवाया है। इस आधार पे, हाँ, जो लड़की का फूफा था, इस आधार पर धारा 302-201 में उनके विरुद्ध अभियोग और पंजीकृत हो गया और इसी में धर्मपाल जेल भी गया। इसके लेकिन पुलिस लगातार अपना कार्य करती रही और तलाश में मामूर थी, सर्विलांस आदि के माध्यम से। उसी आधार पे हमारी पुलिस टीम को लड़की जिंदा हरिद्वार में बरामद हो गई, जिसने की शादी कर रखी है। 1 महीना पहले उसका बताना है कि उसने शादी कर ली है और वो अपने ससुराल पक्ष के अपनी माँ के साथ भी आई और उसने बताया है कि वो अपनी मर्जी से उसने शादी करी है। उसका आगे की कानूनी कार्रवाई जो भी है वो कराई जा रही है और इसमें लड़की के बरामद हो जाने के कारण अब इसमें 169 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाएगी। रानी की हत्या के मामले में उसका फूफा तो जेल चला गया, पुलिस ने जेल भेज दिया उसको, लेकिन जो लाश मिली थी रानी तो बरामद हो गई, अब वो लाश किसकी थी? उसके संबंध में नजीबाबाद में धारा 302 में अभियोग पंजीकृत हो गया है अज्ञात में, उसमें केस को वर्कआउट किया जाएगा। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का,
जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, जो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के स्वामी घाट स्थित नारी निकेतन से हथियारों के बल पर चौकीदार को घायल कर बदमाश 19 लड़कियों को भगा कर ले गए। मथुरा का नारी निकेतन आए दिन सुर्खियों में छाया रहता है। कोतवाली इलाके के स्वामी घाट स्थित नारी निकेतन में छत के रास्ते 2 हथियारबंद बदमाशों ने प्रवेश करके 19 संवासनी यानी लड़कियों को अगवा कर लिया। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इस दुस्साहसिक वारदात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दिए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डा के पास से भागती हुई 17 लड़कियों को बरामद कर लिया। वहीं अभी भी 2 फरार हैं। नारी निकेतन में हुए इस वारदात के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कोई भी सक्षम अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने या बतलाने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं नारी निकेतन की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लग गया है। भगी नहीं है, लड़कियों को जबरदस्ती निकाला गया है। अच्छा, कौन लोग थे, क्या हुआ था यहाँ पे? ये तो कोई भी नहीं जानता कि कौन लोग थे, हम किसी को नहीं जानते। लड़कियों ने क्या बताया आपको? लड़कियों ने ये बताया कि 2 लड़के थे जिनके मतलब कमर में यहाँ हथियार वगैरह बंध रहे थे सब, और जो चौकीदार था उससे जबरदस्ती कर रहे थे कि चाबी दे, गेट की चाबी दे। ऊपर से कूद के आए हैं लड़के वो, और क्या नाम है, चौकीदार ने जब दी नहीं है तो उसकी मारपीट करी है, उसको मतलब घायल कर दिया है, अस्पताल में है इस समय। कितने बजे की घटना है ये, और उसके बाद क्या लड़कियां कितनी बाहर चली गईं? बाहर लड़कियां सभी गई थी, क्या नाम है, 29 लड़कियां थी, जिसमें से 10 लड़कियां यहाँ बची थी, बाकी सभी चली गई थी 31 में से। अच्छा। हाँ, उसमें से 18 लड़कियां बरामद हो गई, आ गई हैं। और कितनी रह गई हैं बाहर? 2 महिला और 1 2.5 साल की बच्ची। जो अंदर 2 लड़के। क्या फायरिंग भी की थी उन्होंने? हथियार थे, बंदूक थी, दोनों पे पिस्तौल थी, इतने बड़ा कारतूस भी मिला है हमको, वो दे दिया। तो क्या फिर जमीन कितनी लड़कियों को भाग के ले गए अंदर से? भगा के वो लाए, लेकिन तो 2 ही लड़कियों को, उन्होंने छोटे 2 लड़कियों का नाम दिया था, सालू और शिल्पा पूजा, 2 लड़कियों का ही नाम दिया था उन्होंने। 2 लड़कियों को लेने के लिए हमसे बोले हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, तुम मुंह बंद रखो, हम 2 लड़कियों को ले जा रहे हैं। भैया क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? बोले नहीं, हम 2 लड़कियों को ले जाएंगे। चाबी खोल, उन्होंने हमारे कनपट्टी बंदूक हमें वहाँ ले गए और ताला खुलवा दी लड़कियों का। फिर 2 लड़कियां, फिर लड़कियां बहस करने लगी, हम सब जूझने लगे उनसे, ये कैसे भी भागे, पकड़े, लड़कियों पर बंदूक कर दी, एक लड़की की लड़कियों को मारने लगे। बहुत आतापाई बहुत हुई है, कैंसर में हुई है। तो कितनी सब लड़कियों को ताला खोल के सबों को ले गए। हथियारों के बल पर लोग हथियारों के बल पे लेके गए और हल्ला मचाती हुई गई है सारी, लेकिन मोहल्ले का कोई भी नहीं बोला। और जब हम मोहल्ले के कह रहे हमसे हमें जगाते 20 लड़कियां, हम लोग ने सब ये जगह 20 लड़कियां यहाँ से वहाँ तक हल्ला मचाती गई है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई मोहल्ले का नहीं बोला।